हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। आज हम क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। मैंने यहाँ नाम नहीं डाला है, मैं यहाँ डाल देता हूँ चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स। क्या नाम है चैप्टर का? ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम है। इसके हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 विद इंट्रोडक्शन करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कब कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट्स होती है, कब कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है कॉन्ग्रुएंट। तो कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, द फिगर्स ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट। कोई दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? जब उनकी शेप और साइज दोनों सेम होंगे। साइज से मतलब है जितना वो एरिया कवर कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, तो फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये दो डायग्राम बना रहा हूं, एक सर्किल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और एक सर्किल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और एक डायग्राम ये बना रहा हूं मैं, इसमें इस सर्किल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इस सर्किल की रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। दोनों की कितनी है? 1। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। वाई? क्योंकि सर्किल है, यानी शेप तो एक जैसी है, सर्किल है, शेप तो सेम है, इनकी शेप तो सेम है, बट जो एरिया कवर कर रही है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर। तो इसकी रेडियस 1 है तो ये कम एरिया कवर करेगा, और इसकी रेडियस 2 है तो ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो जो कंडीशन होती है तो सेम साइज वाली, वो इसमें फुलफिल्ड नहीं होगी। दैट मीन्स ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो देखने में तो भाई एक जैसे है, इनकी शेप तो सेम है। शेप कैसी है इनकी? दोनों की सेम है, शेप सेम है, शेप सेम है। दूसरा, दोनों की रेडियस सेम है, इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वल एरिया कवर करेंगे। तो यानी साइज भी क्या है इनका? साइज भी कैसा है इनका? इक्वल है। तो शेप भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है। दैट मीन्स दिस दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इसे दूसरा एग्जांपल बना लें, एक क्यूब ले लें और दोनों की लेंथ कितनी क्यूब की? जो एड्स है 1 1 1 1 1, तो वो सारी 1 है। तो इनका शेप तो एक जैसी है और साइज भी एक ही जैसा होगा। ये जितना एरिया कवर करेंगे वो सेम होगा, इसलिए ये फिगर कैसी होगी? कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अगर इसकी साइड चेंज होती और एरिया इक्वल नहीं होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो वो सिमिलर का आ जाता है, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसमें इतना सिमिलर का नहीं दे रखा है, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर डिटेल में। तो ध्यान से समझिए कि टू शेप्स, टू फिगर्स are said to be congruent if they are equal in the same shape and size. यानी two figure same shape and the same size are congruent. Two circle of equal radius are congruent. दो equal radius का सर्किल ड्रॉ कर लो, हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था कि दो सर्किल जिनकी रेडियस इक्वल है तो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू स्क्वायर ऑफ द इक्वल एडजस, दो स्क्वायर जिनकी एडजस कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं, तो वो भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़नी है, तो क्या होगा कि जब शेप और साइज दोनों इक्वल हो तो फिगर्स कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको लिखवा देता हूं। कौन कौन से रूल्स हैं देखिए, मैं लिखता हूं इसको रफ करके। लेकिन नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स लिखे हैं, उनको हम जरा पढ़ लेते हैं। आप इनको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। लर्न क्या? क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते ही आपको समझ आएंगे। पहले लिखा हमने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल की बात हो रही है, उनमें से एक की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर पहले वाले ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल की भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं और इक्वल हो जाएं, देन वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा? दो साइड्स और एक एंगल। क्या बोलेंगे इसे? SAS रूल। ठीक है। सेकंड आता है ASA रूल, मतलब दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है PQR। अगर हम डायग्राम से भी समझ लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपका कौन सा? PQR। ठीक है। इसमें कहा गया है कि एंगल P इक्वल है एंगल A इक्वल है एंगल P के। ठीक है। एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, यानी P के इक्वल, B Q के इक्वल। तो उसके बाद जो इनके बीच बनने वाली साइड है, यानी AB साइड इक्वल होनी चाहिए किसके? PQ के। यानी जो AB साइड है ये दोनों इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये बन रहा है एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उनके बीच की साइड यानी कॉरस्पॉन्डिंग, यानी दो एंगल इक्वल हैं
और वही वाली साइड इक्वल जो एंगल्स पे बन रही है, देन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, कैसे कि दो इक्वल का साइन लगा के ऊपर हल्का सा कर्व लाइन बना देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। कैसे ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह इसी एग्जांपल में हम समझते हैं एक ट्रायंगल एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल, अगर हम यही ट्रायंगल दो बना के रखें और अब इसमें हम देखें एंगल साइड कौन से, कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, ठीक है, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि साइड बीसी यानी थर्ड वन जो साइड है, तीसरी साइड बीसी इक्वल होनी चाहिए क्यू आर के, यानी दो तो एंगल और लास्ट वाले में जो बन रही है साइड बीसी इक्वल होनी चाहिए किसके, तो ये बनता है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तब भी ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, आर कॉल्ड देन द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये रूल्स हैं, 3 रूल्स मैंने लिखवा दी, चौथा रूल्स और है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी अगर किसी दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड भी इक्वल हो जाए तब भी ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं आपस में, आर कॉल्ड इक्वल। मैं इसको रफ करके लिख देता हूं, थर्ड रूल भी जो आपका है, तो 3 रूल से ये होगा, एक फोर्थ वन में लिख रहा हूं आपको, साइड रूल। कौन सा रूल है, साइड रूल। नंबर 4 एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ध्यान से देखें, अगर दो ट्रायंगल हैं तो उसमें एंगल साइड की बात चल रही है ना, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल की बात चल रही है। क्या कंडीशन बनेगी, ए बी इज इक्वल टू होगी पी क्यू के, ए सी इज इक्वल टू होगी पी आर के, और थर्ड साइड होगी बी सी इज इक्वल टू होगी क्यू आर के। आप यहाँ डायग्राम से ही बना लेना, तीनों साइड्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी। इस हिसाब से जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की लिखवा दी है, इन चारों को आपको लर्न कर लेना और इन्हीं को अप्लाई करना है अच्छे से, ठीक है। ये कुछ जनरल रूल्स हैं कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है, दो राइट एंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, तो इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह रहे हैं इनटू राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दोनों कैसे राइट एंगल हैं, टू बी कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, द हाइपोटेनियस ऑफ वन साइड, हाइपोटेनियस एंड वन साइड, यानी एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और एक साइड शुड बी इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कैसे कि हाइपोटेनियस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसमें भी हाइपोटेनियस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल में इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर कोई किसी ट्रायंगल की एक लार्जर साइड है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, लार्जर होता है। आपको ध्यान रखना है क्या, इन ए ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर या ग्रेटेस्ट। ये लिख लेना आप, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी जो सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए सबसे लंबी साइड है, जिसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज अपोजिट, मींस अगर किसी ट्रायंगल में एंगल लार्जर है तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। दोनों एक ही चीज है कि अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, और किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल गिवन है तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन 7.1 का। मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक ट्रायंगल है, एक फिगर दे रखी है, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए क्या कहा गया, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में AC इज इक्वल टू AD। यहां से देखिए नाउ गिवन है आपको, अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें तो वो ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पे गिवन है ना वो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल, यहाँ देखें इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे एंड ट्रायंगल ABD, यानी ABC और ABD। तो गिवन कंडीशन क्या है कि भाई AC इज इक्वल टू है AD के, ये गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। अगर मैं इसको एंगल 1 कह दूं और इसको नाम दे दूं एंगल 2, तो इसमें कहा गया है कि जो लाइन AB है बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब तो ये लाइन AB है इस बड़े एंगल को 2 पार्ट्स में बांटती है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 बराबर पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि बाइसेक्ट वाली बात, कि जो AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, यानी जो एंगल
1 की वैल्यू होगी और एंगल 2 की वैल्यू होगी, दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। यानी दो ट्राइंगल में देखें तो ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, इसका ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल। अब हम देखते हैं दूसरी कोई एक साइड, इसमें दोनों ही ट्राइंगल में साइड ए बी कॉमन है। भाई ऊपर वाले ट्राइंगल में भी साइड ए बी है, नीचे वाले ट्राइंगल में साइड ए बी, कौन सी साइड है वो, दोनों में कॉमन साइड है। अब ध्यान से देखें, अब दो ट्राइंगल की, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, दो साइड हो गई दोनों में, और उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग बीच में बनने वाला एंगल भी आपस में कैसे हैं, आपस में इक्वल है। देयरफॉर कौन सा क्राइटेरियन बन गया, देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी सी है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, यानी कौन सा रूल बन गया, ध्यान से देखिए आप, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइज भी इक्वल गिरते हैं और शेप भी इनकी इक्वल जैसी है। हमें डिस्कस करना है कि भाई बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है, बीसी और बीडी, बीसी और बीडी। भाई जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, चाहे वो बचे हुए एंगल हो, चाहे बची हुई साइड्स हो, जब उसमें कोई क्राइटेरियन लग गया तो वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर या हेंस हम लिख देंगे कि बीसी इक्वल होगा किसके, डी के, बीसी और बीडी इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे क्यों इक्वल होंगे, तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाते हैं किसके, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अगर आपसे कोई पूछ लेता भाई ये वाले एंगल क्या होंगे, तो ये एंगल भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, भाई जब कॉन्ग्रुएंट का रूल लग गया, इसका मतलब इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये बची हुई साइडें भी इक्वल होंगी, यानी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हमसे पूछा था केवल बीसी और बीडी के लिए, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्यों, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट में कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, उसमें लिखा है कि जो एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में एडी इज इक्वल टू बीसी के, यानी जो एडी है वो इक्वल है किसके, बीसी के इक्वल है, और जो आपकी एंगल बी है ये वाला वो इक्वल है एंगल ए के। और आपको ये 3 चीजें प्रूफ करनी है। कौन कौन सी 3 चीजें प्रूफ करनी है, कि ट्राइंगल एबीडी इक्वल टू ट्राइंगल बीएसी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए कौन कौन सा ट्राइंगल। एक तो ये ट्राइंगल की बात चल रही है, कौन सा, ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल की बात चल रही है बी ए सी, यानी बी यहां से स्टार्ट करूं, बी ए सी, दोनों में ए भी कॉमन आ रही है, दोनों ही में क्या है। देखिए अगर हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन या प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो हम दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी, तो दोनों में एक तो कॉमन लाइन है ए बी और ए बी। भाई जब इसको पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तब भी ए बी आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तब भी आ रहा है, तो ए बी तो क्या है, कॉमन है भाई, ए बी लाइन क्या है, दोनों में कॉमन। और इन दोनों ही ट्राइंगल में गिवन है कि एडी इज इक्वल टू बीसी, या एडी इक्वल है किसके, बीसी के, ये कंडीशन है गिवन। दो ट्राइंगल की बात हो रही थी, इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन, यानी वो भी इक्वल हो गई, और एक गिवन है इक्वल, ये दोनों, तो इन्हें दो साइड इक्वल हो गई। अब बात आ रही है इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एंगल, आपका एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इस वाले ट्राइंगल का इक्वल है एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए कह सकते हैं आप, कौन सा, सी बी ए, दोनों क्या है, इक्वल। ये भी कंडीशन क्या है आपकी, गिवन है। ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कौन सा रूल लग गया इसमें, रूल लग गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो आ गया हमारा।
ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर हम सेकंड पार्ट को ध्यान से देखें कि सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि बीडी और एसी के बारे में बताइए। कह रहे हैं बीडी और एसी। भाई अभी मैंने बताया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसकी साइड है और ये इस वाले की साइड है, यानी जो साइड्स हैं दोनों कौन कौन सी, देयरफॉर द साइड किनकी बात चल रही है, बीडी इज इक्वल टू होगा एसी के। बीडी को क्यों होगा, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, बचे हुए पार्ट्स होते हैं, इक्वल होते हैं, इसमें एडी इज इक्वल टू होगा एसी के। उसके बाद पूछे एंगल थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल एबीडी और एंगल बीएसी। भाई ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल है, ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल एबीडी फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, दूसरा एंगल बीएसी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हो जाएंगे, बाय सीपीसीटी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्यों, बाय सीपीसीटी, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहले हमने ट्रायंगल इक्वल प्रूव कर दिया, तो बाकी के दोनों पार्ट बाय सीपीसीटी इक्वल हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्यूशन। देखो कह रहे हैं एडी एंड बीसी आर इक्वल। एडी और बीसी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB कहते हैं एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट्स AB शो दैट CD बाइसेक्ट AB। ये दोनों इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं और कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि जो लाइन CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटती है, मतलब OA और OB दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल। ये हमें लेके आना, ये आंसर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर हम बहुत ध्यान से देखें दोनों ट्राइंगल में है तो एक बात कही गई कि दोनों इक्वल है, दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल में, और CD बाइसेक्ट करती है। और जो गिवन है वो गिवन क्या है, वो देखिए एंगल A इक्वल है एंगल B की, ये बात है गिवन, ये कहा गया है गिवन। बट ये अल्टरनेट एंगल है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कब ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे समझो तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन काटती है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कहीं दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो वही वाली बात आ गई कि जब ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया तो इसका मतलब जो लाइन BC और D है वो कैसी होंगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर जो लाइन BC है वो पैरेलल होगी DA के। क्यों, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अदरवाइज इसको कन्वर्स देख सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसे होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल इन और देखिए दूसरा, ये इसी तरह से इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है CD, ये भी तो एक ट्रांसवर्स लाइन है CD। कौन सी लाइन का अंतर इतना है, ये C और D लाइन है। तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे आपस में, देखो ये वाला एंगल और कौन सा, ये इसके नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी, यानी एंगल C और एंगल D भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सिंस CD दोनों पैरेलल लाइन है, CD इज देयर ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्सल। सिंपल सी बात है, ये दोनों पैरेलल हैं, अब CD भी पैरेलल लाइन को काट रही है, CD पैरेलल काट रही है, तो एंगल C और एंगल D भी क्या होंगे उसमें इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल D के। क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों इक्वल दे रखे थे, इक्वल के हिसाब से ये पैरेलल हो गई, जब पैरेलल को ये काट रही है लाइन तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, यानी एंगल C और एंगल D इक्वल है। अगर हम बात करते हैं अब इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, यानी एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहे हैं BC इज इक्वल टू है AD के, ये है गिवन, ये दोनों साइड इक्वल हैं, कैसे हैं, गिवन है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये भी क्या है, गिवन। उसके बाद एंगल C इक्वल एंगल D, ये हमने निकाला है,
यहाँ प्रूफ किया है, ये क्या किया हमने, प्रूफ कर दिया है अभी कि एंगल सी क्या है, एंगल। अब देखो दो एंगल और साइड क्या बन रही है, दो एंगल और साइड इक्वल, यानी ASA रूल, यानी कौन सा रूल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ट्राइंगल OBC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया, ट्राइंगल OAD, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन सा रूल लग गया इसमें कि भैया दो एंगल हैं और एक साइड है, यानी एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल बन गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके बाकी बचे हुए पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बचे हुए पार्ट कौन कौन से इक्वल होंगे, इंप्लाइज दैट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब इस ट्राइंगल की साइड OB इक्वल होगी इस ट्राइंगल की साइड OA बाय CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये दोनों इक्वल हैं, प्रूफ हो गया, यही तो लाना था हमें कि OA इज इक्वल टू है OB के। इसका मतलब जो लाइन CD है, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB यानी AB को बाइसेक्ट करती है, तो इक्वल पार्ट्स में, यानी ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसे रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना है, अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो दोबारा इसे पॉज करके या दोबारा से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं दो लाइन्स हैं, एक लाइन है L, एक लाइन है M। दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको दो पैरेलल लाइंस P और Q, कौन सी P और Q इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन है P और दूसरी लाइन कौन सी है, Q इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, और एक इसी के ऊपर ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कौन सा, CDA। तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ऊपर वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या, कि हम इन दोनों ट्राइंगल में कंपेयर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल CDA। अब ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, दैट मीन दिस वन एंड दिस वन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाला एंगल के, ये वाला एंगल होगा इस वाले, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी क्या सकते हैं हम, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दिस वन एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। और कौन सा बन रहा है दूसरा, एंगल BCA या AC भी कह सकते हैं आप, ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। दोनों एंगल की इक्वल है क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन है। यहां मैं इसका रीजन लिख देता हूं, दोनों का एक सेम रीजन है, अल्टरनेट एंगल। क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एज क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है DC के, एंड जो लाइन AC है, AC इज ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरछी लाइन है। इस कारण से ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल में शॉर्ट में थे LT, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए दो एंगल इक्वल आ गए और दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है। देखिए दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, वो है AC इज इक्वल टू AC, यानी दोनों में एक कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है। तो कुछ बन रहा है, देखो एंगल साइड एंगल, यानी दो ही एंगल और एक साइड, यानी ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय ASA, यानी एंगल साइड एंगल, यानी उसका और एंगल साइड एंगल दोनों के क्या है, आपस में इक्वल है, यानी एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं आप लोगों को। वीडियो को कंप्लीट देखें, समझ नहीं आए तो दोबारा देखिए वीडियो को, अच्छे से नोट कीजिए सारे क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में रूल्स बताए हैं, जो भी क्राइटेरियन बताए हैं सिमिलैरिटी के, वो आपको लर्न होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या
ये कॉन्ग्रुएंसी के जो आपके रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं बायसेक्टिसिटी। उनके बचे हुए पार्ट्स का जिक्र किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।